अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, जो कि क्या होगी आपके फोरफीचर की होगी। मतलब कि जो आपकी एंट्री नंबर 7 है वो किसका होगा, अब आपका फोरफीचर का होगा। कैसे पता चला, क्वेश्चन कहता था कि फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने क्या कर दिया, शेयर को फोरफीट कर दिए। तो एंट्री नंबर 7 हो गई आपकी किसकी, फोरफीचर की एंट्री यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री सबसे पहले आपकी क्या होगी, फोरफीचर की एंट्री करनी है। तो अभी तक हम बात कर भी चुके थे। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो भी आपके शेयर्स थे, मतलब कि जो भी आपकी शेयर कैपिटल थी जो अब तक हम क्रेडिट कर रहे थे, अब यहाँ क्या कर देंगे, आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। राइट, क्यों करेंगे इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, सिक्योरिटी रिजर्व, मतलब कि प्रीमियम रिजर्व। अब देखो क्वेश्चन हमने क्या किया है, प्रीमियम पे किया है, लेकिन पहले जो इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट बोला था उसको देखते हैं। अगर हमें ये सारे के सारे प्रीमियम रिकॉर्ड हो जाते, प्रीमियम मिल जाते, तो हम फोरफीचर के टाइम पे ये एंट्री ना करते। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था कि ये सारा का सारा अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो पार के जैसे एंट्री करते हैं। बट हुआ क्या, हमें प्रीमियम तो सिर्फ एप्लीकेशन का ही रिसीव हुआ, लेकिन जो 100 शेयर वाला पर्सन था उसने ना तो अलॉटमेंट दी, ना तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की तो बात ही नहीं हुई। तो उसने हमें कितना प्रीमियम नहीं दिया, 2 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं दिए और 2 रुपए आपके फर्स्ट कॉल पे भी उसने हमें नहीं दिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ओपन करना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब देखो किस बेसिस पे हो रहा है, 4 रुपए के बेसिस पे कैसे हुआ, 2 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए फर्स्ट कॉल। 4 रुपए के बेसिस पे कितने शेयर्स हैं आपके पास, 100 शेयर्स का वो मालिक था, तो कितने हो गए यहाँ पे, 400 हो गए। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करती हूँ कि कैपिटल में कितना जाएगा, थे कितने उसके पास शेयर, ऑफ कोर्स 100 शेयर्स थे। कितने रुपए के हिसाब से हमने रिसीविंग करी है, यहाँ पे रिसीविंग हो रही है 40 रुपीज के हिसाब से। यहाँ पे 40 रुपीज कहाँ से आए, यही ना, देखो एप्लीकेशन के 10 रुपए, अलॉटमेंट के 20 रुपए, 30 रुपीज एंड फर्स्ट कॉल के 10 रुपए। अब उससे जब हमने सेकंड कॉल की ही नहीं, तो सेकंड कॉल की कैपिटल भी हमने रेज नहीं की, तो ये पोर्शन यहाँ नहीं आएगा। तो कितना आएगा, सिर्फ 40,000 के बेसिस पे एंट्री पास होगी, जो हो गई आपकी 4,000। क्लियर, अब देखो इतना तो हमें पता चल गया। अब देखो कितने कॉल इन एरियर हैं उसको देख लें। सबसे पहला कॉल इन एरियर आता है आपका शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, कितने का कॉल इन एरियर आया था मैम, ये 22,000 का कॉल इन, 2200 का कॉल इन एरियर आया था फर्स्ट सॉरी अलॉटमेंट के टाइम पे। उसके बाद कहाँ आया था, ये आया था टू शेयर फर्स्ट कॉल पे भी हमें क्या देखा, एरियर देखने को मिला। कितने रुपए से देखने को मिला, 1200 से देखने को मिला था। उसके बाद अब बात आती है आपके फोरफीटेड शेयर का अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करने की, टू शेयर फोर फीचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोरफीचर का अमाउंट बेसिकली हम कितना ट्रांसफर करेंगे, कितना ट्रांसफर करेंगे, हमसे बात उतने की करते हैं। देखो बचा कौन सा पैसा, हम एप्लीकेशन का पैसा बचा है, जो कि 10 रुपए तो शेयर की वैल्यू है और 2 रुपए प्रीमियम। अब देखो हमने कहीं वो तो किया नहीं था कि आप 2 रुपए दे ही दे, मतलब एक तरह से आपका क्या है, वो प्रीमियम है, एक घूस की तरह हम उसे ट्रीट कर रहे हैं। जब उसने हमें प्रीमियम की पेमेंट कर दी तो हम उसको क्या करें, अब दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जो ये 10 रुपए है ये तो आएंगे, राइट, और ये एप्लीकेशन के हैं, हम क्यों दें उसको पैसा। अब क्या करेंगे, इस पे हम अपना कब्जा करेंगे। तो कब्जा करेंगे तो कितने का कब्जा करेंगे, 10 रुपए के हिसाब से 100 शेयर तो कितना हो गया, 1,000। राइट, ये 1,000 कहाँ से आया आपका, ये आता है 10 इंटू 1,000 100। तो ये 100 10 कहाँ से आया, ये आया आपका एप्लीकेशन की अमाउंट। इसमें हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम की वो पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है और अब हम उसे वापस नहीं करेंगे, उस पर अपना कोई हक नहीं जताएंगे क्योंकि वो एक तरह से घूस थी हमारे लिए। नेक्स्ट से आती है ट्रीटमेंट एंट्री नंबर 8। अब देखो यहाँ पे रीइशू की एंट्री डायरेक्ट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि इसके बाद हमने सेकंड कॉल किया, मतलब फाइनल कॉल किया, फाइनल कॉल करने के बाद आफ्टर फाइनल कॉल हमने रीइशू किया है। तो पहले बात करते हैं हम फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल में सबसे पहले क्या होता है, ऑफ कोर्स फाइनल कॉल में सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, अकाउंट कितने से एंट्री पास होगी अब आपकी, ये देखो। अब देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और, यहाँ पे देखो 7,500 शेयर नहीं है, कितने शेयर है यहाँ पे, अब थे होने चाहिए थे 7,500, लेकिन उसमें से क्या कर दिया हमने, 100 शेयर माइनस करे, तो अब यहाँ कितने हो जाएंगे, 7,400 शेयर।
ठीक है, 100 शेयर तो चलेगा ना। और कितने रुपए के हिसाब से आया, ये आया आपका 12 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 12 के हिसाब से। तो ये अमाउंट आपकी जो फॉरफीचर की आती है वो आती है आपकी 88,800। ठीक है, अमाउंट कितनी आएगी आपकी यहाँ पे अब 88,800 मल्टीप्लाई करके। देन अब देखो ये क्या हो रही है, आपकी ड्यू की एंट्री हो रही है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, कैपिटल की बात कर लेते हैं। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल की बात करते हैं कितने के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो यहाँ अमाउंट कितनी हो जाएगी 74,000। ओके, अब देखो अब यहाँ चार्ज क्या किया जाएगा, प्रीमियम चार्ज होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और किस बेसिस पे चार्ज होगा आपके 7,400 इंटू 2 के हिसाब से चार्ज करेंगे, 2 रुपए के हिसाब से चार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,800। ठीक है, ये एंट्री हो गई आपकी फाइनल कॉल की। अब फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑफ कोर्स फाइनल कॉल की अब हमें रिसीव करना पड़ेगा। तो रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे कोई कॉल इन एरिया है नहीं, यहाँ तो कोई कॉल इन एरिया नहीं है क्योंकि इसमें तो कुछ बोला ही नहीं था कि इसमें पेमेंट है कि नहीं। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कर देते हैं। तो कितना है 88,800 जो यहाँ पे रिसीव हुआ था वही हमने उठा के यहाँ लिख दिया। उसके बाद किस बेसिस पे हुआ, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 88,800। ऑलराइट, इतनी एंट्री मैम समझ में आ गई। अब चलते हैं हम आपका किस एंट्री की तरफ, अब बात की जाएगी री इशू की। लेकिन देखो री इशू की जो एंट्री करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, 3 बेसिस पे करनी है। तो अभी हम समझते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है उसी को समझते हैं सबसे पहले, और उसी में फिर सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप की एडजस्टमेंट्स को करते रहेंगे। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले एंट्री नंबर 9 की, मतलब कि सबसे पहले किसकी, ये 45 वाले की। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंट्री नंबर ए। ठीक है, एंट्री नंबर ए मतलब कि मैं अभी री इशू की एंट्री करने जा रही हूँ, कौन से केस की, फर्स्ट केस की एंट्री पास होने जा रही है। तो एंट्री की बात करते हैं सबसे पहले केस की, री इशू के टाइम पे। तो री इशू के टाइम पे हम एंट्री कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से डेबिट करेंगे, अब ये देखो पहले इशू कितने होने जा रहे हैं मैम, इशू तो 60 शेयर्स होने वाले हैं, राइट। और कितने रुपए के हिसाब से होने वाले हैं, 45 के हिसाब से होने वाले हैं। इतना क्लियर, अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे 2,700। ओके, अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट है, राइट। क्या हो रहा है, 50 की इशुइंग थी और रीइशू कितने पे कर रहे हैं 45, मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है कहाँ ट्रीट किया जाएगा, शेयर फॉरफीचर में। तो यहाँ आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने का डिस्काउंट आ रहा है आपका, 5 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, और कितने शेयर पे आ रहा है, 60 शेयर पे आ रहा है, क्योंकि हम 60 ही शेयर तो इशू कर रहे हैं। तो अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए कितनी, 300। ठीक है, ये तो हो गया अमाउंट। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 किस बेसिस पे हो रही है, रिशुइंग हो रही है। तो रिशुइंग किस बेसिस पे होती है, अरेंज क्या होगा आपका, 2 शेयर कैपिटल, राइट। और शेयर कैपिटल किस बेसिस पे हो जाएगा आपका, 60 शेयर थे, 60 शेयर्स। वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी इशूइंग के टाइम पे 50 रुपीज। तो एंट्री पास हो जाएगी आपकी ओवरऑल में 60 इंटू 50 करेंगे, डेट इज 3000 से। ओके, ये हो गई आपकी, ये एंट्री नंबर ए का फर्स्ट थी, मतलब कि हमने किसकी बात करी, ए के 1 की बात करी। ओके, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अब क्या किया जाता है आपका, जब भी रीइशूइंग करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को कहाँ रिजर्व ट्रांसफर करते थे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। तो देखते हैं शेयर फॉरफीचर, ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और अमाउंट कहाँ चली जाएगी आपके, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब देखो कितनी अमाउंट जाएगी, वो फीचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो एंट्री पास किए थे, तो अमाउंट आपकी कितनी किस बेसिस पे निकाली जाएगी, 60 शेयर के बेसिस पे निकाली जाएगी। 60 शेयर के बेसिस पे कितनी अमाउंट बन रही थी वो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 60 शेयर्स के अकॉर्डिंग हम पहले निकालेंगे कि यहाँ पे जो हमने एंट्री की वो कितने शेयर पे की, 100 शेयर पे की। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ शेयर फॉर फीचर में, शेयर की इशू कितना कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं। ठीक है, और कितने रुपए के हिसाब से हम कर रहे थे, यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से किया था, तो यहाँ पे भी कितना करेंगे हम, 10 करेंगे। बट इधर क्या हुआ,
300 रुपए का यहाँ नुकसान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिकवर करना पड़ेगा कितना, 300, क्लियर, माइनस करके। तो अमाउंट जो अब आपकी यहाँ पे ट्रांसफर होगी वो कितनी हो जाएगी, 300 होगी। ऑफ कोर्स कैसे आया ये 300 आपका, ये देखो 60 into 10 क्या 600, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देती हूँ आपका 600, ठीक है। 600 कैसे आया, थिंक क्लियर हो गया। 60 शेयर तो 10 रुपए के हिसाब से था, तो माइनस 300 दैट इज 300। तो कैपिटल रिजर्व में भी कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 300 रिजर्व में कैपिटल हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, डेट इज बी की। अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं वो ट्रीटमेंट किसका करने जा रहे हैं, अब बी का ट्रीटमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो अब देखते हैं कि बी का ट्रीटमेंट कैसे होगा आपका। तो ये जो अब आपकी एंट्री होने वाली है बी की, अब देखो यहाँ पे जो 45 है, ये 45 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बी में तो 50 बोला गया था ना, तो 50 का 50 हो जाएगा। जब ये 50 का 50 हो गया तो यहाँ कितना हो गई अमाउंट, 3000 हो गई। यहाँ कितनी हो गई आपकी, 3000 हो गई। ना तो यहाँ डिस्काउंट ना तो यहाँ प्रीमियम, तो इस एंट्री की हमें जरूरत नहीं, ये यहाँ से कैंसिल, और ये हो गया 3000 3000, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन रिजर्व में कितना जाएगा, रिजर्व में पूरा का पूरा 600 रुपए यहाँ पे चला जाएगा, उनकी यहाँ पे कोई डिस्काउंट तो हुआ नहीं। जब डिस्काउंट नहीं हुआ, कुछ कमी नहीं आई, नुकसान नहीं हुआ, तो अमाउंट कितना जाएगा यहाँ पे, 600 की पूरी 600 अमाउंट चली जाएगी अकॉर्डिंग टू द बी। अब बात करते हैं मेन प्रीमियम की, जो कि हम है सी की बात कर रहे हैं। जब सी की बात करते हैं तो देखते हैं क्या कहता है सी में। सी में कहता है कि अब इशुइंग की जा रही है कितने पे, 55 पे इशुइंग की जा रही है। मतलब कि अब जो यहाँ पे अमाउंट आएगी वो यहाँ पे 30,000 तो 3,000 तो आएगी नहीं। अब अमाउंट कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी 3300 आएगी। इसके बाद यहाँ पे देखो रिजर्व्स तो नहीं है, बट ये अमाउंट तो शेयर कैपिटल में उतने की उतने ही रहेगी। लेकिन एक नई चीज आ गई, जो कि क्या है, ये आपकी प्रीमियम आ गया। कितने का प्रीमियम आ गया, प्रीमियम आ गया हमारा 5 रुपए का। तो यहाँ हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने रुपए के हिसाब से हो जाएगा आपका, 60 रुपीज के हिसाब से हो जाएगा। कितना, 5 रुपए के बेसिस पे इसको ट्रीटमेंट कर ली जाएगी, और जो हो गया आपका 300। क्लियर, ये अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी, 300 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, 600 तो आ ही रहा था, मतलब ये जो अमाउंट है आपकी 600 तो आ ही रही थी। अब क्या हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे ना तो कोई नुकसान ना तो कोई फायदा, तो कितना है 600 की अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। मतलब फोरफीचर में कितना प्रॉफिट रहेगा आपका, 600 का प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा। आई थिंक ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि ए और बी और सी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। कोई भी अगर इश्यू होता है, कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, तो आप इसे मैसेज कर सकते हैं।